हाँ, आज हम किरण भाई से बहुत प्रोत्साहन वचन सुना। We heard a very encouraging message from Brother Kiran today. हमने सुना कि परमेश्वर जैसे यीशु से प्रेम करते हैं उसी तरह हम सभी से प्रेम रखते हैं। We heard that God loves us the same way as He loves Jesus. और एक वचन जो मेरा मन में प्रभु ने डाला वो ब्रदर किरण भी शेयर किया था, रोमन्स 5:6-9। And a verse which the Lord gave in my heart, the same verse even Brother Kiran shared, which is from Romans chapter 5, verses 6 to 9. Correct, brother? यस यस। सो यहाँ पर पौलुस कहता है कि रोमियंस 5:6 में पौलुस तीन वाक कहता है कि सबसे पहले हमारा हालत क्या है। So in these verses, Apostle Paul speaks about the situation of ourselves. वो कहता है सबसे पहले कि हमारे पास कोई बल नहीं था। What he says is we are helpless. और सेकंड दूसरी चीज वो कहता है कि हम भक्तिहीन थे। And the second thing that he says is that we are ungodly. और तीसरी बात वो कहता है कि हम पापी थे। And the third thing that he says is that we are sinful. तीन चीज हम याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास कोई बल नहीं था। So the three things that we need to keep in mind. The first is that we are helpless, हम भक्तिहीन थे, that we are ungodly, हम पापी थे। and that we are sinful. और बाइबल का वचन कहते हैं कि जब हम ये हालत में थे तब प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। But God's word says that when we were in this situation, that is when God loved us. और बाइबल कहते हैं कि कब प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, और 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे और प्रभु हमारे लिए मरा। And when was it that Jesus died for us? We read that in verse 8, which says that God demonstrated his love toward us while we were yet sinners. और उसी के कारण उसकी प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। And it is because of this that God demonstrated his love towards us. और ये तीन चीज के अलावा पौलुस और एक चीज कहता है कि वहाँ वचन आपको 10 में लिखा है कि हम विरोध थे, परमेश्वर के विरोध थे। And we read ahead in verse 10, it says that we were enemies of God. रोमन्स 5:10 अगर पढ़ेंगे, जब हम विरोध थे तो परमेश्वर ने उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम सबको परमेश्वर के साथ एक किया है। And we read in Romans 5 verse 10 that while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. सो ब्रदर्स एंड ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। कई बार हम सोचते हैं कि शैतान परमेश्वर का विरुद्ध होगा। So brothers and sisters, this verse encouraged me a lot because a lot of times we think that the enemy is the devil is against God. और जब मैं अविश्वासी था या नया नया प्रभु में था तब मैं यही सोचता था कि शायद शैतान एक ही होगा जो परमेश्वर का विरोधी है। So earlier I used to think it is only the devil who is against God. लेकिन जब मैं धीरे धीरे प्रभु को जानने लगा कि और पवित्र आत्मा मुझे प्रकटीकरण रोशनी दिया कि तो वो विरोधी मैं था। But then I got revelation, and this is what God revealed to me, that I am the one who is against God. फिर भी प्रभु ने मेरे पापों के कारण क्रूस पर मरा और मुझे परमेश्वर के साथ एक किया यीशु मसीह के द्वारा। But in spite of that, Jesus died for my sins, and through the cross I was reconciled to God. अगर आगे हम पढ़ेंगे, इन सारी जो अभक्ति थे या पापी थे, विरोधी थे, इन सारी चीजों के कारण हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो पाएंगे।
And we read in these verses that because of our ungodliness, because of our sinfulness, because of all of these things, we could not be one with God. और हम परमेश्वर के साथ एक भी नहीं हो सकते हैं। And we are not able to become one with God. बट लेकिन जो कुछ हम नहीं कर सकते हैं वो प्रभु परमेश्वर ने किया है। But what we cannot do, God did it for us. जो हम परमेश्वर के साथ जो एक नहीं हो सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर ने वो काम किया है। वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने जो काम हम नहीं कर सकते वो काम पिता प्रभु ने किया है। What we couldn't do for ourselves, God did it for us. That is to be one with Him. यस, इसका कारण है कि प्रेम के कारण। And the reason for this is love. और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर खुद प्रेम है। And the Bible says that God is love. और वो हमेशा हमसे प्यार करना चाहता है। And He always loves us. प्रेज गॉड। Praise God. God only loved us because He forgave us. परमेश्वर ने हमें प्रेम इसलिए किया क्योंकि उसने हमें माफ भी किया। And that's the reason why I want to stretch it a bit little from here. Because unless we don't have forgiveness, we have no love. तो इस बात पे मैं थोड़ा जोर देके बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास पापों की क्षमा नहीं है तो हमारे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। Because as it says in Matthew 15 verse 12, this is my commandment that you love one another as I have loved you. क्योंकि जैसा यूहन्ना के 15 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है कि यह मेरी आज्ञा है तुमसे कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी अपने लोगों से प्रेम करो। And in Mark 11:25 it says, and whenever you stand in prayer, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven forgives you and your trespasses. और मरकुस के 11वें अध्याय के 25वें वचन में भी लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। He has already forgiven us our sins. उसने हमारे पापों को पहले से ही माफ कर दिया He है। has already accepted us and he has loved us. उसने हमें पहले से ही स्वीकार किया है और हमसे प्रेम किया है। What can a bigger love of a father can show that he gave his only begotten son to be sacrificed for us? इससे बड़ा प्रेम क्या होगा कि एक पिता ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए हमारे पापों के क्षमा के लिए दे दिया। And we all know that John 3:16 what it says. और हम सब जानते हैं यूहन्ना के 3 के 16वें वचन में क्या लिखा है। So it's very important, unless we have forgiveness for others, then only the love of the fruit will grow in us. और यह भी बात बहुत जरूरी है कि अगर हमारे मन में दूसरों के लिए माफी है तभी जो परमेश्वर का प्रेम का जो फल है वह उत्पन्न हमारे अंदर होगा। I've always been saying this, that as it says, God said, love your neighbors. Jesus said, come, love your enemies. But I always say, if you have love, you have no enemies. तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और यीशु मसीह ने भी यही बात कही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके कोई दुश्मन ही नहीं होंगे। So it's very important for us to have the forgiveness of our heart, so that the love of the fruit will start bearing in us for others. तो यह बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर दूसरों के लिए माफी हो, तभी जो प्रेम है उसका जो बीज है वो है फल लाएगा हमारे अंदर। Amen. We heard a very encouraging message from Kiran. हमने एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन सुना And a very good, very wonderful testimony from Kevin. और केविन से हमने एक बहुत अनुग्रह देने वाला साक्षी सुना।
in regard to the love of God, what we heard, the love of God for us, one verse has really transformed my life. 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय verse 16 उसका 16 वचन says, "And we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him." जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। Yeah. So, for me, I came to know about the love of God when He forgave me of all my sins, and it was a tremendous knowledge that He loved me. मैंने परमेश्वर का प्रेम तब जाना जब परमेश्वर ने मेरे पापों का क्षमा किया और उसके बाद मैं बहुत आशीषित हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। But all through these years, that knowledge was not so deep rooted. लेकिन जो मुझे वो जानकारी थी वो बहुत गहरी नहीं थी। At times I used to feel, when I would feel that, suddenly I would feel that, whether He loves me, the feeling is different, the circumstances is different, the circumstances suppose is not so good, or maybe I have fallen, then that deep rooted love was not seen. तो कई बार मेरे परिस्थितियों के कारण या मेरे जो भावनाएं हैं वो अलग होते थे, तो मुझे ऐसा महसूस होता था और मुझे संदेह होता था कि क्या प्रभु मुझसे सच में जितना वो कहता है उतना प्रेम रखता है कि नहीं। So I started making Bible studies on the love of God, and a lot of Bible studies from the Old Testament, New Testament, all that. And then I would even speak or preach on it. तो मैं बहुत अध्ययन करने लगा पुराने नियम से नए नियम से परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैं अध्ययन करने लगा। But I would still not find that deep-rooted love. लेकिन फिर भी मैं उस गहरी प्रेम को नहीं जान पाया। Then I came to this verse. It says, "And we have come to know," and it is only not remaining there that they have come to know. I came to know. I made a lot of Bible studies. I knew about the love of God, but it says, and have believed the love that God has for us. तो मैंने जब ये वचन पढ़ा कि हमने परमेश्वर का प्रेम जो वो हमसे रखता है उसे जान गए और उस पर विश्वास भी करते हैं। So that made, when I started believing in what God said about His love for me, that made the change in my life, and now it has become so deep-rooted in my life. जब मैंने जो परमेश्वर का प्रेम है जो वचन में लिखा है उस पर मैंने जब विश्वास किया तब वो एक मेरे जीवन में भी वो एक गहरा जड़ पकड़ लिया। So it is the same as what Kiran spoke about Abraham, how Abraham believed God. तो ये ऐसे ही बात है जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। Abraham came to know God in a great way. He was his friend, and but when God said something, if Abraham did not believe it, then he would not get the blessing and benefit. जब परमेश्वर ने अपना वादा अब्राहम से किया, अगर वो विश्वास नहीं करता उस पर तो वो उसे पा नहीं सकता था। So even though he was around 75 years and he was childless, and God took him and said, "See, look at the stars of the sky. You will have descendants like that." तो जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखो, जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारे जो वंश के लोग होंगे उतने ज़्यादा होंगे। And Abraham believed that because it was God who said it.
और अब्राहम ने उन पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये। And God was pleased, and God said, it is, you are a righteous man because you believed me. और परमेश्वर उससे बहुत खुश हो गया और कहा कि मैं खुश हूँ तुमसे कि तुमने मेरे वचन पर विश्वास किया, Brothers और and प्रभु का अनुग्रह उस पर आया। Brothers and sisters, we can either believe our feelings and our circumstances, or we can believe God's word. हम अपनी भावनाओं पर विश्वास कर सकते हैं, या अपनी परिस्थितियों पर, या परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर सकते हैं। As we heard in Zephaniah 3:17, the Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will rejoice over you. He will rejoice over you with shouts of joy. It says in Zephaniah 3:17. जैसे जफनाया 3:17 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे बीच में है, वो एक महान योद्धा है और वो तुमसे खुश है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। So there are times when I don't feel at all like that God is going to sing over me or rejoice over me, but I say, Lord, your word says, so that's what you're doing, that you're rejoicing over me. I say that, and now I have come to know that at all times my Lord rejoices over me. कई बार मेरी भावनाएं ऐसे मुझे महसूस नहीं करने देते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन अब जब मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, तो अभी ये बात एक गहरे रूप से मेरे जीवन में विश्वास में आ गया है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। I am not believing in the words of some godly man or or any man or any person or my feelings, but I am believing in the word of God, which is truth. और मैं किसी जो परमेश्वर के दास हैं उन पर नहीं विश्वास कर रहा, उनके वचनों पर नहीं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पर जो उन्होंने कहा है उस पर मेरा विश्वास है, आधारित है। So the same blessing Abraham was experiencing, I'm also experiencing. तो इसीलिए जो अनुग्रह अब्राहम ने अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया, वही अनुग्रह मैं भी अपने जीवन में अभी मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। And all of us can experience that we believe God's word. तो अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तो हम सब इसका अनुभव ले सकते हैं। Amen. I would like to share from Isaiah chapter 54. Vipul? मैं यशायाह अध्याय 54 से बांटना चाहती हूँ, where it reminds us of God's love. जहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को स्मरण दिलाता है। So the mountains may be removed and the hills may shake. Which was sister? Isaiah 54 and verse 10. यशायाह अध्याय 54 उसका वचन 10। For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken, says the Lord who has compassion on you. यशायाह अध्याय 54 वचन 10, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। So I was just reminded that we have studied about erosion in schools. और मुझे वह बात स्मरण हो आई जब बच्चों को दाखिला कराते हैं हम स्कूलों में। We have learnt about erosion. Erosion. Soil, how soil is formed by the erosion of वो जो पहाड़ होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो घिसने के कारण से वो मिट्टी बनता है।
That's called erosion in और जैसे छोटे बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है कि कैसे मिट्टी बनती है और जो पहाड़ होते हैं वो घसने के कारण वहां से मिट्टी निकलती है। for years and years, for many years, uh, by the action of the wind and rain and heat, we see that the mountains, they erode and soil is formed. और हम देखते हैं कि कई सारे वर्षों से बीते वर्षों से हवाएं चलती है, बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधी आते हैं और वो पत्थर आपस में रगड़ते हैं, घसे जाते हैं और उसके बाद में वहां से मिट्टी निकलती है। So how long does it take for a mountain to erode? और कल्पना करें कि एक पहाड़ को पहाड़ से मिट्टी निकलने में कितना वर्षों का समय लगता होगा। The Lord is saying, for the mountains may be removed and the hills may shake. और यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ी टल जाए, It's going to take, I think, thousands of years or even 10,000s of years for the mountains to be removed and hills to be shaken. और मुझे लगता है कि 1000 वर्ष या हो सकता है 10,000 वर्षों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा एक पहाड़ को हटने में। So the Lord is saying, and my lifetime is only 80 to 90 years. और प्रभु कह रहे हैं और मेरा जो जीवन का काल होगा वो 80 से 90 वर्ष तक का होगा। So for the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness, he says, will not be removed from you. और यहाँ पर वचन कह रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाए और चाहे पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। So what a encouraging word that is, that mountains can be removed with so many years it takes, but his love for me is not going to be removed. और कितना अद्भुत वचन है जो परमेश्वर हमसे यह कह रहा है, उत्साहित करने वाला कि सालों वर्षों लग जाएंगे एक पहाड़ को हटने में, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी करुणा तुम पर से कभी ना हटेगी। And I was just thinking of this another verse in Jeremiah 17. और एक और वचन जो मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया, यिर्मयाह अध्याय 17 in verse 9. उसका 9वां वचन हम देखते हैं, where it's said that the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds. यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। And then in verse 14 it says, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved, for thou art my praise. और उसके 14वें वचन में हम देखते हैं, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। So here it's saying that the heart is more deceitful than everything else. It is desperately sick. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारा जो मन है वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है और उसमें ऐसा रोग लगा है, असाध्य रोग जिसका इलाज नहीं, ऐसा रोग लगा है। So when we see our own sinfulness, और जब हम अपने ही स्वभाव के पापीमय स्वभाव को देखते हैं, so we can get easily discouraged because our heart is desperately sick. और तब हम बहुत ही आसानी से निराश हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा लाइलाज बीमारी लगी हुई है। So, but in verse 14 it says, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. That is to be saved from this desperate sickness. और यहाँ पर आगे हम 14वें वचन में पढ़ते हैं कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर और तब मैं चंगा हो जाऊंगा। और यहाँ पर इसी जो ऐसा रोग जो लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं, इस रोग से चंगा होने के बारे में कहा है। And I'm very much encouraged by this verse in Matthew chapter 1, verse 21. It says, और मत्ती अध्याय 1 वचन 21 से मैं बहुत ही उत्साहित होती हूँ। And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins.
और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। So I always remember that whenever I fall in sin, or whenever I see there's so much of evil in me, instead of getting discouraged, Jesus has been sent for saving me from my sins, and He will do it. और जब कभी हम अपने मन के अंदर के पापी स्वभाव को देखते हैं और या कभी हम पापों के अंदर गिर जाते हैं, तब हम बहुत ही आसानी से निराश हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुझे बचाने के लिए ही भेजा है और वह मुझे अपने पापों से उद्धार करेगा। And He gives us hope in our hearts. और वह हमारे हृदय में हमें एक आशा, एक उम्मीद को देते हैं। Like in Galatians 5 verse 5 it says, और गलातियों जैसे अध्याय 5 वचन 5 कहता है, For we through the Spirit by faith are waiting for the hope of righteousness. क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। So we are waiting for the hope of righteousness. We are not fully righteous now, but we are waiting through the Spirit we have, and by faith we are waiting for the hope of righteousness. और हम सब पूरी तरह से धर्मी नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि आत्मा के कारण विश्वास करने के द्वारा आशा की हुई धार्मिकता की हम बाट जो रहे हैं। And the Holy Spirit can give us hope in our hearts that though we are not perfect, God will perfect that which He has started in us. और यहाँ पर पवित्र आत्मा है जो हमें उत्साहित करती है कि भले ही हम पूरी तरह से सिद्ध और परिपूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनका कार्य हमारे अंदर शुरू किया है We will complete it. और वह इस कार्य को पूरा भी करेंगे। Praise God for that. प्रभु की स्तुति हो। Praise God for the word he spoke to us. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं जो वचन हमने उनके द्वारा सुना। So it's good to remember that God loves us exactly the way He loved Jesus Christ. और हमारे लिए इस बात को स्मरण रखना बहुत ही अच्छा है कि परमेश्वर ठीक वैसे ही हमसे प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से किया। Because this is something which you always forget, as Brother was reminding, Kiran was reminding us. और ये वह बात है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसा कि भाई किरण हमें स्मरण दिला रहे थे। Because Satan doesn't want us to remember this, because our Christian life foundation is the love of God. और शैतान भी नहीं चाहता कि हम इस बात को हमेशा अपने जीवन भर स्मरण रख पाए, क्योंकि हमारे मसीह जीवन की ये जो नींव इसी पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। So the moment you forget this, everything else we built will start crumbling. We will become discouraged. We will become afraid. We have no mood to pray, no mood to go for meeting. Everything will start crumbling down. और जब कभी हम इस बात को भूल जाते हैं, हमारे ध्यान से ये बात निकल जाती है, तब उसके बाद हम जो कुछ भी बनाते हैं या करते हैं वह सब कुछ डिगने लगता है और हम घबराने लगते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, डरने लग जाते हैं। So it's very important for us to remember this, that the Holy Spirit will remain to us, that God loves us exactly the way He loved Jesus Christ. तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा में सहायता करेगी इस बात को स्मरण रखने में कि परमेश्वर ठीक वैसे ही मुझसे प्रेम करता है जैसा वो यीशु से करते हैं। Romans 8:39 says, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. और यहाँ पर हम रोमियो के अध्याय 8 के वचन 39 में देखते हैं कि न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। So nothing can separate us from the love of God when we know that we are in Christ. और कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी जब हम इस बात को जान लेंगे कि हम मसीह यीशु में हैं। So nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. That's what we read now. और हमने जो अभी वचन में पढ़ा हुआ यही है कि कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। So everything we have is because we are in Christ. We are righteous because we are in Christ. God loves us because we are in Christ. और जो कुछ हमारे पास है, हम हैं, वह परमेश्वर में होने के कारण है कि हम धर्मी हैं, तो वह यीशु मसीह में होने के कारण है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए कि हम यीशु मसीह में हैं। When God loved Jesus Christ,
He loved each one of us because we were all in Christ. और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम किया तब उन्होंने हम में से हर एक व्यक्ति से भी प्रेम किया क्योंकि हम भी यीशु मसीह में थे। Ephesians says that the love of God has been poured into our hearts. और इफिसियों की पत्री में ऐसा वचन कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डालती है। So God, the source of love is God, and when He pours His love into our heart, we will know that we are loved, and we will be able to love others also. और प्रेम का सोता परमेश्वर स्वयं है और जब परमेश्वर उनका प्रेम हमारे मन में डालने लगते हैं तब हम भी उन परमेश्वर के प्रेम को जानने लगते हैं और आपस में हम प्रेम कर पाते हैं। Praise God for this gospel. और इस सुसमाचार के लिए परमेश्वर की स्तुति हो।